इनसे ये पूछिए कि इस चुनाव का रिजल्ट 1 महीने में दे सकते हैं, भर्ती 1 महीने में क्यों नहीं दे सकते ये? बिल्कुल बढ़िया प्रश्न का उत्तर दें कि इस बार आपको क्या लग रहा है, आपके प्रत्याशी कितनी मतों से यहाँ से विजय होने वाले हैं? इतना सोचना पड़ रहा है। हम इतना बोलते ना, सोच समझ कर बोलते, हवा में नहीं बोलते। 100 करोड़ से ऊपर का विकास सिर्फ और सिर्फ सुजालपुर विधानसभा में मंत्री जी द्वारा करा गया। काम सारे हुए, ऐसा एक काम नहीं है जिसपे नहीं हुआ। अगर काम नहीं हुए तो कांग्रेस द्वारा एक भी आंदोलन नहीं करा गया। कॉलेज में जो टीचर है, इनके हिसाब से अपने हिसाब से लगा लेते हैं। जो बीजेपी के लोग हैं वही टीचर है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई साहब ये यहाँ शिक्षा के लिए राइज स्कूल की बात कर रहे हैं, वहाँ भी कोई अभी तक सीएम राइज में कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। वो जो स्कूल में टीचर है वो भी सब इनके वाले लोग हैं। कोई योग्य अगर उसका फॉर्म डालता है तो आपके पक्ष वाले को तो बोलने दो। अरे तो देखा हमारे बीच में एक युवा उपस्थित है जो स्वयं अग्निवीर में सिलेक्टेड है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। और उनके द्वारा एक प्रश्न है, वो बोल रहे हैं ना मैं बीजेपी से आता हूँ ना मैं कांग्रेस से आता हूँ। उनने एक बहुत ही सीरियस मुद्दा यहाँ पर पहुँचाया है। कितने मतों से इस बार विजय होगा? 50,000 मतों से राम मिशन सिकरवार जी जीत रहे हैं। पहले सिर्फ मुस्लिम होता था, अब हिंदू यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखों का परिचय दे। ये आप लोग अल्लाह ना करे, मैं दोनों पक्ष से बोल रहा हूँ। चुप हो गए। कोरोना का नाम लेके इन्होंने भ्रष्टाचार यूँ मचा रखा है। SC/ST के लोगों, जो हम छात्र SC/ST लोगों ने भ्रष्टाचार मचा रखा, क्या कहना चाहते हैं? कोरोना का नाम लेके इन्होंने बोलते हमारे पास फंड नहीं, हमारी छात्रवृत्ति खा गए। SC/ST के बच्चों को स्टेशनरी मिलती थी हर साल, छात्रवृत्ति खा गए। स्टेशनरी 3 सालों से अभी तक भी नहीं मिली है। आए थे तो 15 महीने की सरकार में उन्होंने मेधावी योजना बंद कर दी, उन्होंने छात्रवृत्ति बंद कर दी, वितरण बंद कर दिए थे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में 4 महीने तो लोकसभा चुनाव में निकल गए। अरे तो क्या अरे का समय नहीं मिल गया। सरकार ने 18 साल में काम नहीं किया। अरे उनके तो 11 दिन मांगे थे कि कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में क्या करा? अरे भाई साहब, 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने वो काम करके दिखाया जो इनकी 18 साल की सरकार ने। राजस्थान में क्यों नहीं? राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। कार्रवाई हो रही है। इसमें से काट दूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणी कोई ना करे। ताली बजाओगे, नारे लगाओगे, मैं सब काट दूंगा। एक चीज होती है एडिटिंग, इतने सब पढ़े लिखे। ये बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आपकी 70 साल की सरकार में, 70 साल की सरकार में, आपकी 70 साल की बोल रही हूँ मैं, मेरे सामने मत बोला, मैं बोल रही हूँ। 70 साल की सरकार ने एक योजना बता दो कि जिसकी घोषणा उसी ने की और उसका उद्घाटन भी उसी ने किया। बस एक योजना बता दो। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संवाद में तेज 24 में। आज हम आ चुके हैं सुजालपुर विधानसभा, जहां पर आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी है। और मैं आज पहुंच चुका हूँ सुजालपुर विधानसभा। हमारे सामने यहाँ पर कॉलेज के छात्र उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर कॉलेज के कैंपस में आज आ गए। मैं जमीनी स्तर पर, जैसा कि जो हमारी एक प्लेलिस्ट आप सभी लोग देख रहे हैं, चौराहे पर चुनाव, उसके मद्देनजर रखते हुए उस प्लेलिस्ट में आज मैं युवाओं के यहाँ पर रुझान लूंगा। यहाँ के चुनाव के बारे में चर्चा होगी, यहाँ पे कितना विकास हुआ है, क्या मुद्दे रहे यहाँ पे। जैसा कि मुझे यहाँ पे सूचित किया गया है कि दोनों ही पक्ष से यहाँ पे लोग उपस्थित है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, और आम लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं प्रयास करूंगा यहाँ के मुद्दे, यहाँ की समस्या, यहाँ का विकास आप सभी तक पहुँचाऊँ। हमारे बीच में यहाँ पर युवा उपस्थित है। मैं चाहता हूँ सर्वप्रथम आप लोग यहाँ पर हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन है, भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी है और कांग्रेस से कौन प्रत्याशी।
जी भाई। भारतीय जनता पार्टी से इंदर सिंह जी परमार है और कांग्रेस से रामदेव सिंह। थोड़ा सा वॉल्यूम आप लोग अपना बढ़ा के रखना। भारतीय जनता पार्टी से इंदर सिंह जी परमार है और कांग्रेस से यहाँ पर शिकरवार जी यहाँ पर प्रत्याशी है। जी भाई साहब, तो आपको क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? सब जानते हैं शिकरवार जी इस चुनाव में विजयी बनना है। अच्छा, तो भाई शिकरवार जी चुनाव पर शिकरवार जी का बोल रहे हैं, शिकरवार जी यहाँ पर विजय पाएंगे। आपको क्या, आप क्यों शिकरवार जी यहाँ से विजय होंगे, आपका क्या है? हम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंदर सिंह जी परमार ने जो 4 साल में जनता का विकास, हमारे सुजालपुर नगर का जो विकास करा है, उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो माननीय इंदर सिंह जी परमार जी। क्यों, क्या विकास किया आदरणीय, आप लोग बताइए मुझे। यदि बात करें सुजालपुर विधानसभा की, तो यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो विकास किए गए हैं, क्या विकास किए? विकास की यदि बात की जाए तो आप जिस परिसर में खड़े हैं, जिस कॉलेज में खड़े हैं, ये कॉलेज भारत का पहला ऐसा कॉलेज है जिसको तहसील स्तर पर ग्रेड का A प्राप्त हुआ है और इसका श्रेय किसी को जाता है तो वो यशस्वी शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार को जाता है। सामने आप देख रहे हैं जो 400 मीटर का ट्रैक बना है, उसको नियमित और यहाँ के छात्र छात्राओं के, यहाँ को खिलाड़ियों को सुचारू रूप से व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए यदि कोई प्रयास करता है तो क्षेत्र के विधायक इंदर सिंह जी परमार करते हैं। यहाँ के सुजालपुर क्षेत्र के अंतर्गत CM राइस विद्यालय, 4 CM राइस विद्यालय सुजालपुर क्षेत्र को सौगात माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा दी गई है। जिन विद्यालयों में खेल के साथ साथ शिक्षा की सारी समुचित व्यवस्थाएं होंगी, सारी व्यवस्थाएं, बस परिवहन को लेकर के, खेल को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, ज्ञान और विज्ञान की सारी सुविधाएं, और क्षेत्रीय भाषा में इसके पहले होता था कि जो शिक्षा का स्तर होता था उसमें हिंदी और इंग्लिश होती थी, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति की पहल हुई है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व दिया जाएगा और अब गांव का बच्चा भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी पढ़ाई कर सकता है। जी, हमारे साथ यहाँ पर नारी शक्ति भी उपस्थित है। मैं आदरणीय बहन से जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है इस बार कौन चुनाव जीतेगा और क्यों? इंदर सिंह परमार चुनाव जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो 4 वर्षों में काम किया है वो सभी को दिख ही रहा है, और जो दिखता है वो तो हमेशा आपके सामने है कि भैया ने बताया कि यहाँ पे कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज है, तहसील का सबसे बड़ा कॉलेज है जिसे ग्रेड A प्राप्त हुआ है, तो उनका जो काम है वो इस स्तर का है जिससे ग्रेड A प्राप्त हुआ है, तो इस हिसाब से तो इंदर सिंह परमार है। एक और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा आरोप, बहुत बड़ा लांछन लगा रही है कि लाडली बहना की जो याद आई वो चुनाव के समय ही क्यों आई, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? शायद कांग्रेस पार्टी वाले कार्यकर्ताओं को पता नहीं है कि मामा जी हमेशा से जो स्त्रियों को उनकी बहनें मानते हैं और उनके जो बच्चे उनको भांजी मानते हैं। वो सब तो ठीक है, हमेशा से मानते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये 1000 साढ़े 1200 का प्रलोभन अभी चुनाव के समय ही क्यों? जी, 1000 साढ़े 1200 का प्रलोभन चुनाव के समय नहीं, ये रक्षाबंधन के लिए उनकी तरफ से उनकी बहनों के लिए गिफ्ट है। अब ये कांग्रेस वाले लोग मान सकते हैं, नहीं कर सकते ना, सबकी अपनी अपनी माइंडसेट होती है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। जैसा कि आप सभी को सूचित किया कि आदरणीय इंदर सिंह परमार जी शिक्षा मंत्री हैं, तो कुछ अभी मुद्दे जो हैं जो अभी काफी चर्चित रहे, चाहे वह पटवारी से संबंधित हो या वह 51,000 पदों की भर्ती के लिए एक बड़ी डिमांड हुई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पटवारी संबंधी तो घोटाले का है, तो ये घोटाले तो कांग्रेस के समय भी हुए थे, बीजेपी के समय ही थोड़ी ना हुए। और हम अगर यह बात करते तो आप ये मानते हैं कि घोटाले हुए, घोटाले तो हुए। इसके पहले जब घोटाले होते थे तो कोई जांच नहीं होती थी, इसके पहले घोटाले होते थे कोई जांच नहीं होती थी। हाईकोर्ट में हाईकोर्ट के जजों की कमेटी बनाई गई, पूर्व न्यायाधीशों की कमेटी बनाई गई, इसमें जांच करके बताया। देखो, एक एक करके बोलोगे तो सबकी बात पहुंचेगी, बोलो अपनी बात पुरजोर तरीके से रखो, लेकिन जब वो बोल रहा है तो तुम्हारी सुनाई दे, तुम बोल रहा है तो उसकी सुनाई दे, आप लोग की बात सुनने क्या है? जी भाई, जी भाई साहब, तो कब तक देंगे? बीजेपी भी हो रहा है, सिर्फ बीजेपी में धर्म की राजनीति और इनने धर्म के नाम पे लोगों को बांट रखा है। आप जैसे भैया ने कॉलेज की बात करी, मैं कॉलेज की आपको बात बता रहा हूँ, कॉलेज में 100 से ऊपर पद है, आज तक कोई वैकेंसी नहीं निकली गई। कॉलेज में जो टीचर इनके हिसाब से अपने हिसाब से लगा लेते हैं, जो बीजेपी के लोग हैं वही टीचर है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई साहब ये यहाँ पर। CM राइस स्कूल की बात कर रहे हैं, वहाँ भी कोई अभी तक CM राइस में कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। वो जो स्कूल में टीचर है वो भी सब इनके वाले लोग हैं। कोई योग्य अगर उसका फॉर्म डालता है अरे आपके पक्ष वाले को तो बोलने दो। अरे तो
कमजोरी है कि इनका ना नेता है ना नेतृत्व है। उनके जैसे सीएम राइज की बात करें, आज तक कोई वैकेंसी निकाली। दूसरी बात है, किसी भी फील्ड में कोई भी वैकेंसी नहीं निकाल रहे। एक पटवारी की एग्जाम निकाली थी, नहीं, किसी भी वैकेंसी से तो मैं आपके सहमत नहीं हूँ। वैकेंसी कम निकल रही है, बोल सकते हैं। सुजालपुर की बात कर रहा हूँ मैं, सुजालपुर। जी भाई साहब, आप बताइए क्या बोल रहे हैं। और हमारे यहाँ पर वो भी कराया इच्छा की सीएम में विशेष शिक्षक उसमें सेवा दे। अरे हो रही है एग्जाम तो उसमें दी जा रही है। यहाँ कॉलेज में भी नए जो टीचरों की वैकेंसी निकली है, सिर्फ आदमी को डायरेक्ट उनने जो उनके वाले हैं। एक अभी जो व्यक्ति नया लगा है, उसके पास एबीपी का पहले पत्ता वो लगा हुआ है। ऐसा बहुत से व्यक्ति बता दूंगा जो बीजेपी के अभी नए लगे। बीजेपी और परिषद अलग अलग है, विद्यार्थी परिषद बिल्कुल अलग अलग है। कहने के लिए सबको मालूम है कि कहने के लिए बिल्कुल अलग है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ गया। विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का गुंडा सपोर्ट नहीं करते। कोई योग्य लेकिन कोई योग्य व्यक्ति अगर आता है और बोलता है कि भैया हमें नौकरी मिली चाहिए, पद खाली है, तो उसको ये बोलते हैं कि अभी हमारे पास फंड नहीं है, अभी हमारे पास इसमें ये नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये सब शिक्षा नीति की बात करते हैं, पढ़े लिखे होने की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में हमारा शिक्षा का स्तर 0 है। और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, ये सब बेरोजगार घूम रहे हैं, ना उनके पास नौकरी है ना चाकरी है। ये अनपढ़ ये रोड पर डिबेट करने का काम इनके पास बचा है। अगर ये पढ़े लिखे होते, ये समझदार होते, तो यहाँ पर डिबेट न करते होते। ये डिबेट करने का काम इनके पास ना होता, ये जाके किसी अच्छे क्षेत्र में नौकरी कर रहे होते, ना कि यहाँ पर तालियां बजा रहे होते। आपका बिजनेस हमें पता है क्या चल रहा है, पर मेरी बात सुनिए। ये जितने खड़े बताइए बिजनेस क्या है ऐसा आपका, इनका व्यवसाय है इंदौर में। एक युवा होने के नाते एक मेडिकल का व्यापार ये ने बताया, मेरा व्यवसाय शिक्षा में कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में शिक्षा में सीएम राय स्कूल हर जगह बन चुकी है और शाजापुर जिले में स्कूल तो बन गए। ये टीचर है, ये टीचर है हमारे। जब वो बोले थे शिक्षा नीति में आज अपने वाकई में हिंदू धर्म और समाज की पढ़ाई का वो बता रहे हैं। भारत का गौरवशाली इतिहास बताया जा रहा है। 10वीं 12वीं का रिजल्ट 0 क्या आ रहा है? आपके शिक्षा मंत्री ने इतना भी नहीं बढ़ाया क्या? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर शिक्षा मंत्री काम नहीं बढ़ाया। पढ़ाई नहीं करवा आम चर्चा करना तो आम चर्चा करो। क्योंकि आपका नेता भ्रष्ट है, उनके बारे में सुनी नहीं करते। आपके नेता ही भ्रष्ट है, सुनिए उनके बारे में क्या काम करा, क्या विकास करा। अगर उन्होंने कुछ विकास करा होता तो आप हमें बताते, गिनाते आपका विकास। एक बात बताओ, मेरी बात सुने, एक बात बताओ, सबकी बात सुनी जाएगी। मेरी सबकी बात सुनी जाएगी। आप सभी लोग मेरी बात सुने। यहाँ पे जो उपस्थित है प्रत्येक व्यक्ति की बात मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा और कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी आपने बात की, यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखों का परिचय दें। ये आप लोग हल्ला उना करें, मैं दोनों पक्ष से बोल रहा हूँ। ये अनपढ़ इसका मतलब हम चुप हो गए। ये बात गलत है। ये कोई बाजार नहीं है। मुद्दे की बात करो, आरोप प्रत्यारोप आप लोगों का जो चिल्ला चोट कर रहा है वो पढ़े लिखे बाजार है। ये कोई बाजार नहीं है। आप लोगों के विषय जनता तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, यहाँ की जो समस्याएं है वो पहुँचे, जो विकास है वह भी पहुँचे, लेकिन मर्यादित वे में और एक सभ्य भाषा में, और सभी लोगों तक एक मर्यादा बनी रहे, एक डेकोरम जो होता है, क्योंकि यहाँ पर सब छात्र अनपढ़ गवार कोई नहीं है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया मर्यादा को देखते हुए, सभ्यता को देखते हुए, सौम्यता को देखते हुए सरलता से अपनी बात यहाँ तक पहुँचाए। एक और दूसरा प्रश्न मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पर लाना चाहता हूँ। जैसे हमारे युवा काफी अति उत्साहित हो गए और बोलते हैं जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। तो एक और प्रश्न जो अभी वर्तमान में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है और जो बोला जा रहा है कि माननीय ने शिक्षा नीति में कुछ ऐसा सिलेबस ऐड किया जो अभी तक नहीं हुआ।
ये बात आप लोग भी स्वीकार करेंगे और यहाँ पे जो जनता उपस्थित है वो स्वीकार करेगी। कुछ चीजें ऐड हुई। एक और विषय यहाँ पर आया कि सीएम राय स्कूल यहाँ पर बनवाए गए, सीएम राय स्कूल का स्थापना की गई। एक और विषय, क्योंकि मैं 2 दिन से इस क्षेत्र में हूँ और ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो यह चीज भी मुझ तक पहुंची कि सड़कों का विकास, रोडों का विकास, इन सारी चीजों का काम हुआ है। अब यहाँ पे जो छात्र उपस्थित हैं, मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि जो सीएम राय स्कूल बने वो वर्तमान में वास्तव में कितने कारगर साबित हुए, या जो विकास हुआ है जो लोग बोल रहे हैं वो बात सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। जी भाई साहब, इसके बारे में आप क्या बताएं? जो स्कूलों की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे सुजालपुर क्षेत्र के शाजापुर जिले में 300 स्कूल है, जिसमें 3 लाख रुपए पर स्कूल से पुताई हुई है सिर्फ। ठीक है, उसमें मात्र 30,000 रुपए की लागत लगी और 3 लाख का बिल लगाया गया हमारे शिक्षा मंत्री ने। मेरे पास उसका भी पूरा सब प्रूफ रखा हुआ है। यदि सीएम विद्यालय जो सुजालपुर या फिर शाजापुर जिले में बने उनकी यदि बात करें, तो आप विद्यालयों में जाकर के वहाँ के छात्र छात्राओं से यदि चर्चा करेंगे, यदि उनसे पूछेंगे कि यहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, तो निश्चित तौर से आपको सही जवाब वहाँ पे मिलेगा कि वहाँ के छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक कितने खुश है कि उनके छात्र, उनके बच्चे इतने अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहाँ पे सर्व सुविधा युक्त चीजें उनको मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छे वस्त्र, उनको यूनिफॉर्म मिल रही है, उनको खेल के लिए समुचित मैदान मिल रहा है और सारी व्यवस्थाएं मिल रही है। तो आपको वहाँ पे जाकर स्टेशनरी वगैरह जो मिल रही थी SC/ST वर्गों के लोगों को, बात सीएम राय विद्यालय की चल रही है। कोरोना का नाम लेके इन्होंने भ्रष्टाचार यूँ मचा रखा है। SC/ST के लोगों, जो हमें छात्र छात्रा SC/ST लोगों ने भ्रष्टाचार मचा रखा, क्या कहना चाहते हैं? कोरोना का नाम लेके इन्होंने बोलते हमारे पास फंड नहीं, हमारी छात्रवृत्ति खा गए। SC/ST के बच्चों को स्टेशनरी मिलती थी हर साल, छात्रवृत्ति खा गए। स्टेशनरी 3 सालों से अभी तक भी नहीं मिली है। आए थे 15 महीने की सरकार में, उन्होंने मेधावी योजना बंद कर दी, उन्होंने छात्रवृत्ति बंद कर दी, वितरण बंद कर दिए थे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में 4 महीने तो लोकसभा चुनाव में निकल गए। अरे तो क्या अरे का समय नहीं मिल सरकार ने 18 साल में काम नहीं किया, वो क्या कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में क्या करा? अरे भाई साहब, 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने वो काम करके दिखाया जो इनकी 18 साल की सरकार। ये लाडली बहनों को पैसे दे रहे हैं, ये लाडली बहनों के जो इन्होंने पैसे दिए, ये केवल राजनीतिक मुद्दा बनाएगा इनको वोट खरीदने के नाम पे लालच दिया गया। केवल लालच 18 साल में लाडली बहना कहाँ गई थी? लाभ दे रहे तो देके बता रहे हो कि आप भी लाभ ले रहे हो, आप भी ले रहे हो, तो बताना पड़ेगा ना, मालूम तो दे क्यों रहे हो? फिर देना बंद कर दो। महिलाएं पिट जाती है, ये कहना है आप, मतलब महिलाओं के ऊपर आप ये आरोप लगा रहे हो कि महिलाएं ये महिलाएं बिकिनी है, महिलाओं को तो हम सम्मान करते, महिलाओं को बढ़ावा करते। जब कमलनाथ की 15 महीने की सरकार थी, जब ये विवाह के लिए अगर महिलाओं के लिए देखना है तो मणिपुर में ढूंढो, मणिपुर में देखो। अरे इतनी महिलाओं की बात करते हैं, 3 साल की बच्ची का रेप हुआ। जब ये सब मौन थे, ये सब कहा गए थे सुजालपुर क्षेत्र में, जब वो 3 साल की बेटी फिर में तड़प रही थी, दर दर भटक रहे थे घर वाले। सम्मान की बात करते हैं, ये इज्जत राजस्थान में क्यों? राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कार्रवाई हो रही है।
मैं फिर बोल रहा हूँ बोलने से बात पहुँचेगी, एक मिनट, बोलने से बात पहुँचेगी, चीखने से बात नहीं पहुँचेगी। जनता उस आदिवासी को भी बोली है। प्रभु रुक तो जाओ, मैं सबकी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन एक एक करके बोलोगे तो बात पहुँचेगी, कोई काम की वो डिबेट की बचेगी। हमारी भाई साहब ये बात नहीं बोल सकते, अब आपकी बात नहीं आने वाले बात सुनो। आपने बोला आपको समय नहीं मिल रहा, आने वाले 4 मिनट 3 मिनट आपके आप अपनी बात करें। जनता उस आदिवासी को नहीं बोली, जब बीजेपी का नेता मुँह था उसके मुंह पर, जनता उसको भी नहीं बोली। आने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी भी हकीकत नहीं जाएगी। मोदी 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 नहीं गलत उज्जैन में काम कर रही है वर्तमान सरकार। और क्या बोलना चाहिए? आप बोल रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, और बताइए। बात ये है कि जब हम इनसे आमने सामने बात करते हैं तो ये हमारी बातों से डरते ना कि हमारी बातों का जवाब दे पाते। सीधी सी बात है, सुनिए ना, वो अभी हम बता रहे हैं, जब 3 साल की बालिका का जब यहाँ पर रेप हुआ, उस बच्ची जब सदर भटकी, तब ये इनकी जो भाजपा सरकार है, जब वो सड़कों पर क्यों नहीं उतरी? इन्होंने कभी आंदोलन किया उस बच्ची के लिए? कभी जब वो आए यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ बात करता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, इन्होंने भी बोला था कुछ समय पहले कि स्कूलों में जाके पता करिए क्या पढ़ाई का स्तर है, तो स्कूलों में भी बताता हूँ कि पता करने की जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट आया 10वीं 12वीं का, तो हमारे जो जिले का जो रिजल्ट आया शाजापुर जिले का, वो बहुत ही घटिया रिजल्ट है। आप उसको साइड पे जाके चेक कर सकते हो कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। उसका क्या जवाब देंगे? इनके पास उस चीज का भी जवाब नहीं है। और फिर बात करते हैं अस्पतालों के क्षेत्र की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के रख दी अस्पतालों में, ना तो अस्पतालों में इन्हें डॉक्टर मिलता है, ना ही वहाँ पर कोई नर्स है ठीक से इलाज करने के लिए। अगर बच्चों को या किसी बुजुर्ग को अगर छोटी सी भी चोट लगती है तो डायरेक्ट उसको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। जिला अस्पताल में अगर थोड़ी और बड़ी चोट है तो उसे भोपाल रेफर कर दिया जाता है। भोपाल से भी अगर वो उनको रेफर करने का काम होता है सरकारी अस्पतालों में, केवल डॉक्टर नहीं मिलता है। इलाज करो ना उनका, जब आपका डॉक्टर कहाँ गए? उनके द्वारा पहला काम ये रखा गया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का ढांचा यहाँ बना दिया गया, वहाँ पे डॉक्टर। दूसरा इनके द्वारा यहाँ पे प्रश्न रखा गया कि शाजापुर का जगह खराब आया। ठीक है, इन दोनों प्रश्न के आपने अरे भैया एयरटेल में 2 अस्पताल है, मंडी और सिटी में। डॉक्टर की बात करते हैं, सब डॉक्टर है ना। एक छोटे से शहर में 80% हमारे इलाज होता है, और जो भी होता है उसको बताया था। यहाँ से भी जाता है, इंदौर होता है, भोपाल वहाँ पर इलाज होता है। सुजालपुर के जो वर्तमान में विधायक थे, जो प्रत्याशी है ना, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में आप चेक कर लेना, अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद आता है स्वास्थ्य में, तो पहले सुजालपुर के विधायक जिन्होंने स्वास्थ्य के मामले में हर व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि कौन किस दल का है या कोई किसका, सबको एक समान एस्टीमेट के माध्यम से जनता की सेवा का काम किया है। कोरोना काल में मध्य प्रदेश का पहला कोविड सेंटर अटल भवन में बनाया, और शाजापुर जिला जिले के लोगों को भी, मरीज को इलाज फ्री में मिला है ना। और दूसरी चीज अगर बात कर रहे हैं, आपके पास बंद कर दूंगा आप लोगों की बात ना। तालियां वाले मरीजों के नर सेवा नारायण सेवा की इसमें सुजालपुर नहीं, जितने भी एमपी के बच्चे थे उन सबके इलाज के लिए मध्य प्रदेश अपने यहाँ पे कैंप लगाया गया। कैंप के माध्यम से जिन बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में वो कराया, कई बच्चों को दिल में छेद थे, उनका इलाज 5-5 लाख इलाज फ्री कराया, है ना। बात करते हो 25 साल की बच्ची की, तो हम लोग खुद गए, हम लोगों ने सबने वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि उसकी कार्रवाई नहीं हुई, उसको जेल भेजा गया। ठीक है, दूसरी चीज शिक्षा के मामले में, शिक्षा में परिवर्तन इतना हुआ कि आने वाला भविष्य 10 साल बाद बोलेगा कि सुजालपुर के विधायक इंदर सिंह जी परमार ने बहुत अच्छा काम शिक्षा के लिए किया। चलो, आप
आपके 3 प्रश्न आपने पूछे, आपके 3 उत्तर वहाँ से दिए गए। एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूँ, सबका सुनेंगे, आपको ही सुनने आया हूँ मैं। यहाँ पे एक भाई साहब उपस्थित थे, भैया आप कुछ बोलना काफी देर से माइक तक पहुँचना चाह रहे हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, जब कार्रवाई नहीं होती है, पहले दिन ही उसको जेल पहुंचाया गया है, तो उसके ऊपर पहले दिन ही कार्रवाई हमारे साथ और भी एकत्रित हो चुके हैं। जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि संवाद में तेज चौबे के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, और भी युवा आसपास से एकत्रित हो गए। अब मैं एक अपील मेरे यहाँ पे युवा साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पे बोल चुके हैं वो तो ठीक है, जो अभी तक माइक पे नहीं बोले और उनके जो प्रश्न है, नहीं तो लोग बोलेंगे कि सबको मौका नहीं, जो सबको मौका नहीं मिला, तो जो अभी और जो लोग अभी माइक पे नहीं बोले, जो बोलने की इच्छा रख रहे हैं, उनके कोई नए विषय है या पुराना भी विषय है, जो लोग अभी तक नहीं बोल पाए, उनमें से कोई बोलना चाहे तो मुझे बताए। जो अभी तक नहीं बोला है, बाद में ये ना बोले कि मैं बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं। जो अभी तक नहीं बोल पाया, ऐसे कोई बोलना चाहता है क्या? जी भाई साहब, आप दूसरा जी भाई साहब, आप अपना पत्रकार में आपने न्यूज में देखा होगा कि इंदर सिंह परमार के पास उनके पालक गए थे बच्चों के, तो उनके द्वारा बोला गया था कि ये फीस कम क्यों है, आप तो मर जाओ, मेरे पास उसका प्रमाण है। अब मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, अरे महाराज, जो बोल रहे हैं उनको तो बोलने दो, आप बोल लो या फिर तो सर हम बोल लेते ना, बोलो ना, उनकी बात हम रख तो देते। दूसरे को भी बोलने दो। 11 बार बोल चुका हूँ मैं, कोई फायदा नहीं है। प्लीज सभ्यता का परिचय दे, आपकी टीम से है ना वो? आप लोग कोई नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी JNS कॉलेज में खड़े हैं हम जी, इसमें 6,500 बच्चे स्टूडेंट पढ़ने वाले, इन पे 50 टीचर हैं गिनती के, तो क्या 6,500 बच्चों में 50 टीचर पर्याप्त है? आप इनसे पूछ लीजिए कि टीचरों की वैकेंसी क्यों नहीं निकाली जा रही? अगर टीचर होंगे पर्याप्त तो कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी और टीचर ही नहीं, 50 टीचर 6,000 6,500 बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्या? ये मैं इनसे पूछने का। अब देखो जैसे कि इनने 2 प्रश्न बोले, एक चीज बोली कि गृह मंत्री जी का जो शिक्षा मंत्री जी का जो बयान था वो, और दूसरी चीज आपने सुनी, इसके ऊपर आप लोग बताएं। यदि बात की जाए इस महाविद्यालय की, JNS महाविद्यालय के शिक्षकों को लेकर के, तो आश्वस्त करे कि इसमें स्टाफ कितना है। अभी उन्होंने बताया 50 लोगों का स्टाफ है, तो ये बात कतई सही नहीं है। 72 लोगों के स्टाफ है, जिसमें अतिथि विद्वान और सभी हैं, अतिथि विद्वान भी है, परमानेंट टीचर्स भी हैं। और यदि बात की जाए क्लासेस की, तो रेगुलर क्लासेस नियमित रूप से चला। अभी क्या है कि इलेक्शन ड्यूटी टीचर्स प्रोफेसर्स की लगी हुई है, उसके बाद समय समय पे नए नए प्रोग्राम होते हैं, उनमें भी वो व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्लासेस सारे छात्र छात्राएं नियमित क्लासेस अटेंड करते हैं। उसके बाद यदि बात की जाए, जो इन्होंने बोला कि फीस को लेकर के जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला था, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो आदेश निकाला था, तुरंत उसके बाद तुरंत आदेश निकाला, और जो विद्यालय था, जिस विद्यालय ने आदेश का पालन नहीं किया था, उसके खिलाफ कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई। रोड देख लो, हमारे फिलिगंज का रोड मैं बोल लूँ यार भाई साहब, हम ये बोलेंगे ना तो आपका समय आएगा ना, मैं निर्णय बोल रहे ना, रोड की बोल रहे ना, रोड फिलिगंज का देखो भाई साहब को समय आएगा, बिल्कुल फिलिगंज का देखो। तो देखो वो रिकॉर्डिंग पूरी खराब हो गई, मुझे फिर बोलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि 4 दिन से मैं यहाँ पर दौरे पे, जैसा कि 2 दिन से मैं यहाँ पर दौरे पे हूँ, और मैंने जाके गांव में लोगों से संपर्क किया, तो एक बड़ा मुद्दा मुझे लोगों ने बताया कि मंत्री जी यहाँ पर 5 साल से निर्वाचित हैं, शिक्षा मंत्री हैं, रोडें बनवा दी, सड़क बनवा दी, स्कूल बनवा दिए, सब बनवा दिया, लेकिन मंत्री जी का गांव में आना कम रहा, लोगों से जनसंपर्क कम रहा, लोगों तक कम पहुँच पाए। इसके ऊपर आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? जैसे शिक्षा मंत्री का प्रभार लिया, उसके तुरंत बाद कोरोना समय आया, जिसमें उनने अपनी पूरे समय की सेवा यहाँ पर दी कोविड केयर को। कोरोना से अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई विभाग था, वो प्रभावित विभाग अगर कोई सा था, वो शिक्षा विभाग था, स्कूल शिक्षा, और उसी विभाग के वो मंत्री थे, उनके पास उसी विभाग की जिम्मेदारी थी, जिसके कारण उनकी व्यस्तता वहाँ रही। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस बात का मैं संपूर्ण रूप से खंडन करता हूँ कि वो किसी से मिले नहीं, या उनके काम नहीं हुआ, या विकास नहीं हुआ क्षेत्र में। संपूर्ण विकास हुआ। इसका सबसे उचित उदाहरण अगर कैसे तो बोलाना है, जिसको नगर पंचायत बना गया, 700 करोड़ से ऊपर का विकास सिर्फ और सिर्फ सुजालपुर विधानसभा में मंत्री जी द्वारा करा गया। काम सारे हुए, ऐसा एक काम नहीं है जिसमें नहीं हुआ। अगर काम नहीं हुए तो कांग्रेस द्वारा एक भी आंदोलन नहीं करा गया जिसमें विरोध में हो। विकास अगर कहीं पे नहीं हुआ है तो वो बता के दिखाओ, एक भी गांव में। ठीक है, इनके द्वारा एक लंबी फहरिस्त सुना दी गई,
आंकड़े बता दिए कि 700 करोड़ का ये हुआ, जन जन तक पहुंचे। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उनने अभी मैंने जो चुनाव पूछा कि जनसंपर्क नहीं हो पाया, तो चुनाव के साथ लोगों ने इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप गाँव गए, गाँव के लोगों ने आपको बोला कि मंत्री जी हमारे गाँव तक नहीं आ पाए। मेरे से नहीं, दोनों पक्ष की बातें सुनी, मैं आपको दोनों पक्ष बता रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबने यही बोला कि नहीं पहुँचे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ये नहीं बोला कि मेरे से सबने यही बोला कि मंत्री जी नहीं पहुँचे। मैं ये बोल रहा हूँ कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि बहुत विकास हुआ, कुछ लोगों ने ये बताया कि मंत्री जी नहीं पहुँचे। दोनों पक्ष की बातें रखी। अब आप मंत्री जी किसी भी गाँव में, बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ पे 5 साल में अभी तक पाँव भी नहीं रखा उन्होंने। उनका अभी तक भी वो प्रचार में विरोध हुआ है। जब प्रचार में गए ना बहुत से गाँव में, तो गाँव में भी उनका विरोध हुआ है कि मंत्री जी अभी तक नहीं आए और आप वोट मांगने क्यों आ रहे हैं? ऐसा एक भी गाँव नहीं ना उनने काम ना करा। एक भी गाँव जैसे कि ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बताया 75 जने की कॉलेज में टीचर है। अगर 75 जने की टीचर है तो आप बताओ कहाँ है लिस्ट? अच्छा जने की टीचर की लिस्ट। ये फिर बोल रहे हैं कि रोड बनवाए, सड़कें बनवाई, ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। अभी हम देखते तो इधर श्रीगंज के आगे रोड पूरा अभी आंदोलन हुआ, मीडिया में भी आया, बहुत सारा हाईलाइट हुआ वो मामला भी, पर अभी तक वो रोड नहीं बना। इसके बाद एक ये इधर आता है जेल रोड के पीछे, जेल रोड के पीछे काकड़ पट्टी आती है, उधर का रोड पूरा खंडित पड़ा हुआ, गड्ढे हुए उसमें, अभी तक उसका कोई विकास नहीं हुआ। ये विकास की बात ठीक है। एक बात मैं भूल जाऊंगा, मेरे को बोल देने दो। उनने अभी एक बात की कि आंदोलन नहीं हुआ, इस पे क्या बोलोगे? आंदोलन अभी आंदोलन हुआ, 2 महीने पहले नगर पालिका घेरा हुआ, देखा नहीं उन्होंने कितने आंदोलन हो रहा है? आंदोलन हर जगह हो रहा है, कि बड़ा आंदोलन हुआ। कुछ अंतिम प्रश्न, 1-2-4 प्रश्न जल्दी बताइएगा। मुझे एक बात बताए, जैसा कि मुझ तक सूचना, जैसा कि पंचायत आंदोलन जैसा कि मुझ तक सूचना पहुंची, पिछली बार का जो रिजल्ट था उस रिजल्ट में वोटों का आंकड़ा, जीत का आंकड़ा काफी कम रह गया था। मुझ तक कुछ सूचनाएं और पहुंची, मुझ तक लोगों ने बताया कि पिछली बार जो चुनाव का निर्णय था उसमें कुछ वोटों का अंतर रह गया था, बहुत बड़े फासले से मंत्री जी नहीं जीते थे। एक और चीज यहाँ पर जो मैंने लोगों से पूछी, उनके द्वारा ये बोला गया कि वर्तमान में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो बाहरी प्रत्याशी उनको बता दिया गया। इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? जो मंत्री जी है वो भी सुजालपुर विधानसभा से नहीं आता है, कालापुर विधानसभा। नहीं ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, जवाब बाद में देंगे, मजा नहीं आएगा। एक मिनट कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। ये आदमी इनसे ये कौन? तो देखा ही नहीं है। महीने 5 साल बोलिए ना भाई साहब, महीने 5 साल हो गए नहीं यहाँ के खड़ा होगा। 5 साल से मंत्री को किसी ने पहचाना नहीं, ना घूमे सुजालपुर में, ना कोई उद्धार हुआ। सुजालपुर का 5 साल से सिकरवार जी दिख रहा है बस। जब से आ रहे हैं तुम सिर्फ सिकरवार जी को देखोगे तो सिकरवार जी दिखेंगे ना यार, क्योंकि वो है ही सही जो दिखेंगे। वही दिखेगा। खुद के निजी पैसे से कोरोना काल में मदद की, गैस सिलेंडर मंगाया उन्होंने, मशीनें मंगवाई कॉलेज में। आप खुद जवाब अगर बोल दो, एक जवाब नगर पालिका का विषय बताया, आंदोलन नगर पालिका 1.5 साल, ठीक है, 1.5 साल में कम से कम 17 करोड़ रुपए के विकास कार्य सुजालपुर नगर में चल रहे हैं, हर वार्ड में नगर के विकास कार्य चल रहे हैं। आप स्वयं आप जाके रोड गड्ढे नहीं भरा है, विकास हो गया भाई साहब। रोड गड्ढे कितने हुए चल रहा है? एक दिन में एक चीज नहीं होती, एक बच्चा एक दिन में पैदा नहीं होता, उसको पैदा होने में कोई भी चीजों विकास होता है, एस्टीमेट बनता, फाइल बनती है, वर्क आर्डर होता है, टेंडर होता है, ठीक है। आज साल ही निकल भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ रोहित भाई, आप समझो किसी चीज को, है ना यार। आप मेरे छोटे भाई हो, मैं आपका भाई हूँ, है ना। मेरा ये कि आप नगर पालिका विकास सुजालपुर में अधिकतर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, लगभग लाडली बहना योजना का नाम देना। और ये भाई साहब बात कर रहे थे स्वास्थ्य के मामले, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, जब किसी और की सरकार हुआ, नाम नहीं हुआ, जब एक मात्र शक्ति को बच्चा होने वाला यहाँ तक आने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना चालू, लाडली
आपने ये नहीं पता उस समय 15 रुपए किलो शक्कर मिलती थी, तेल मिलता था 20-25 रुपए किलो मिलता था, ये नहीं पता? 25 साल पहले का पेट्रोल मिलता था 30 रुपए लीटर, ये नहीं पता है? आज एक बार काशी आप बोलो, जननी योजना चालू है ना, जननी सुरक्षा योजना चालू है, खाने की व्यवस्था होती है, सब चीज फ्री होती है। और आप बोलो स्वास्थ्य है ना, पोषण आहार मिल रहे हैं और नगर पालिका में विकास होगा आने वाले 3 साल बाद होगा, दिखेगा। जो काम नहीं हुए ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी कि निर्माण करे तो करेगा विधानसभा सुजालपुर में, और निर्माण अभी भी जारी है। पालिका की बात भाई साहब बहुत प्रयास कर रहे हैं, इनको मौका नहीं मिल रहा। एक प्रश्न है जी, ये इनकी सरकार 20 सालों से, ठीक है जी, आप मेरे को 5 सालों में MPSI की वैकेंसी क्यों नहीं आई है, इनसे सवाल पूछ बता दीजिए जी भाई साहब, क्यों नहीं आई है? यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा रखा गया है कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के गांव में ही, गढ़ में ही ये मुद्दा रखा जा रहा है कि MPSI की भर्ती नहीं आई। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, कौन बोलना चाहेगा? देखो, किसी भी भर्ती परीक्षा की एक प्रक्रिया होती है, और यदि बात करें रोजगार की, अभी इसके पूर्व में पटवारी की निकली, ग्राम सेवक निकली, पुलिस की वैकेंसी अभी नियमित में चल रही है, जिसके सबको नंबर आएगा, फिजिकल बाकी है, शिक्षकों की भर्ती 51,251 SI के भी पुलिस के निकले। आचार संहिता होने के कारण या कुछ व्यवस्था होने के कारण जो पदों में लंबित हुए, क्योंकि कोर्ट में बार बार स्टे लगते हैं किन्हीं विषय को लेकर के, इस वजह से भर्तियां लंबित हुई है, नहीं तो नियमित रूप से भर्तियां निकल रही है। अब इनसे पूछिए इन्होंने कितनी भर्तियां दी है। अब एक प्रश्न, एक बात नौकरियां दी है सरकारी से संबंधित मुझे एक प्रश्न याद आ गया, मैं भूल गया, मुझे बोल लेने दो। एक बहुत बड़ा आंदोलन विपक्षी पार्टी द्वारा किया गया, 51 शायद विपक्षी पार्टी ने, स्टूडेंट्स ने किया, 51,000 भर्तियों की काफी डिमांड हुई। आप सभी लोगों तक पहुंचा होगा कि 51,000 भर्तियों की डिमांड हो रही थी। इसके ऊपर भी काफी जन आक्रोश रहा और काफी समय से आंदोलन चल रहा था। इसके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? शिक्षकों की भर्ती हुई, पात्रता परीक्षा हो चुकी है, वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा भी हो चुकी है, वर्ग 2 और 3 की पात्रता परीक्षा हो चुकी है, उनका परिणाम आ चुका है, मुख्य परीक्षा चुनाव के बाद होनी है। और जो आप बोल रहे हैं कि शिक्षकों ने जो गेस्ट फैकल्टी में जो इन्होंने छलावा किया था 15 महीने की सरकार में, वो वादे को पूरा किया माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने। वेतन 2 गुना किया थी शिक्षकों का, उनको मुख्य परीक्षा में आरक्षण दिया 50%। और कभी भी खेल शिक्षकों की परीक्षा पिछले 13-14 सालों में नहीं हुई थी। माननीय यशस्वी शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में इस बार खेल शिक्षकों की परीक्षा हुई है, गायन के टीचरों की परीक्षाएं हुई है, वाद्य टीचरों की परीक्षाएं हुई है। और यह सब कमाल है नई शिक्षा नीति का। मैं एक स्टूडेंट हूँ, सुनिए, ठीक है, मेरी वर्ग 2 निकली हुई है, ठीक है, दुगना हुआ है, पटवारी की एग्जाम निकली, ठीक है, उसको 10 लाख रुपए में एक सीट बेची गई, ठीक है। इनका ही जो जहाँ पे से सीट बिकी है वहाँ पे बीजेपी का प्रत्याशी था, वहाँ से जो विधानसभा NRI कॉलेज में वो था, ठीक है। उसके बाद वर्ग 2 मेरी निकली है, ठीक है, मैंने एग्जाम दी, उसकी कब दी थी? मई में, ठीक है। उसका रिजल्ट अभी आ गया, लेकिन उसका मुख्य परीक्षा बोली थी अक्टूबर में, चुनाव से पहले होगी, नहीं हुई, ठीक है। अब पुलिस की एग्जाम हो गई है, उसका फिजिकल वगैरह का भी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप जाओगे, पूछोगे, सारी वैकेंसी कैंसिल, ठीक है। आप इनसे ये पूछिए कि इस चुनाव का रिजल्ट 1 महीने में दे सकते हैं, भर्ती 1 महीने में क्यों नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल बड़ी बात की है, सत्य की बात की है। और देखो, इस प्रकार की बातें रखेंगे तो मजा आएगा, कुछ सुझाव भी होना चाहिए। बहस का मतलब, डिबेट का मतलब ये नहीं होता कि निराकरण निकलना चाहिए। मेरा ये उद्देश्य है, मैं मुर्गे लड़वाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, ठीक है। उनके द्वारा प्रश्न जी हमारी बहन ये जब से बात कर रहे हैं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आपके 70 साल की सरकार में, 70 साल की सरकार में, आपके 70 साल की बोल रही हूँ मैं, मेरे सामने मत बोलो, मैं बोल रही हूँ। 70 साल की सरकार ने एक योजना बता दो कि जिसकी घोषणा उसी ने की और उसका उद्घाटन भी उसी ने किया, बस एक योजना बताओ। आप जिस कॉलेज में खड़े हो ये भी ये एम्स का जो मेडिकल का विषय था सिर्फ एक इसके बाद प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 16 नए एम्स बनाए, लेकिन 13 बनकर तैयार है और 3 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका भी 2024 से पहले बनकर खड़े हो जाएंगे। और शिक्षा के ऊपर बात करें तो IIT 1950 में खोली गई थी, जो सिर्फ 7 IIT खोली गई थी, खोली गई, उसके बाद 70
साल में एक भी नहीं मुद्दे दिया हमने। बंद करो डी में 16,000 रुपए का आश्वासन दिया था लाइट योजना। खड़े ऐसे होते हो देखो तुम खड़े ऐसे होते हो उसमें देखो ठीक ठीक। अब इनने भी 16,000 का आश्वासन दिया था लाडली लक्ष्मी योजना में दिया था। मेरे घर में मेरी दीदी है बड़े पापा की लड़की, उनको लड़की हुई थी, फॉर्म भरा था, 7,440 आए थे। अभी भी वो बच्ची 3 साल की हो गई है, घूम रही है अच्छे बढ़िया से, अभी भी पैसे नहीं आए जो 16,000 का जिन्होंने इनको आश्वासन दिया था। जब मैं गया उनके पास लेने के लिए कि पैसे कब आएंगे, तो बोलते हैं कि आप मेरे को 500 रुपए दे दो, 1,000 रुपए दे दो, मैं करवा दूंगा। तो अब क्या 500-1,000 उनको दे पहले, तो वो बाकी के जो पैसे हैं वो बाकी के जो 7,500 रुपए आ रहे हैं वो कौन खा रहा है ये बता दो मेरे को। पैसे भी उनके युवा नेता मांगते हैं, मैं काम करवा दूंगा, उनके युवा नेता पैसे मांगते हैं। एक मिनट भैया, जैसे इन सारी चीजों के लिए प्रशासन आप लोगों के द्वारा शिकायत की गई है नहीं की मुझे नहीं पता। एक यहाँ पे कोई युवा उपस्थित थे, उनके द्वारा बोला गया कि 2 राष्ट्र मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। कौन बोल रहे हैं? भैया राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे हैं कि सबसे सर्वप्रथम तो आप जो बात कर रहे हो विकास की वो तो सब छोड़ो, ठीक है। पहला मुद्दा ये, पहला विकास राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो, राष्ट्रवाद की बात करता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा इनका ही था। हम ऐसे लोग हैं जो भारत में रहते हैं, सबसे पहले अगर कोई सी बात स्टार्ट करते तो भारत माता की जय से करते हैं, और इनके वैसे ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत के रेट टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाए जेएनयू में, और उनके दूसरी बात एक मिनट, दूसरी बात सबसे बड़ा मुद्दा था 500 सालों से जो चल रहा था राम मंदिर को रोकने के लिए, जिसके वंशज है ये, उस राम मंदिर को रोकने के लिए, रामलला को रोकने के लिए 25 वकील खड़े करे थे, 25 वकील खड़े करे थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ये तय हुआ कि वो हमास का सपोर्ट करेंगे। वो हमास जिसने इजराइल के निर्दोष लोगों को मारा, यदि ये अहिंसा की बात करते हैं, गांधीवादी सिद्धांतों की बात करते हैं, तो ये उस हमास का सपोर्ट कर रहे हैं जो इजराइल में अहिंसा दे रहा है। इसलिए है सुन नहीं पाए, बोल दिया ना तुम्हारे दोनों मुझे रख कर रुक जाओ। जी भाई साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अरे यार वो इतना बढ़िया लुक बना के आया, बोलने तो दो। भैया मेरा राजनीति किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा कि 15 महीने की सरकार आई थी, कमलनाथ ने महाकाल मंदिर के ऊपर से लाउड स्पीकर हटा दिए थे, तो 15 महीने में सिर्फ महाकाल मंदिर ही दिखा था, और क्या हुआ महाकाल मंदिर से बड़े हो गए हैं? कितनी मूर्तियां फूटी है? 15 महीने नहीं चलेगा। अरे तुम्हारा तो नेता ही भ्रष्ट है, ढोंगी है, तुम्हारे नेता को लौटने के बाद गाँव बेचने वाला पैसे खाने वाला चलेगा। तुम्हें बात करते हो, बात करते हो, मेरी बात है, देखो तुम कुछ भी कर लोगे मैं उसमें से काट दूंगा। व्यक्तिगत टिप्पणी कोई ना करे, ताली बजाओगे, नारे लगाओगे, मैं सब काट दूंगा। एक चीज होती है एडिटिंग, इतने सब पढ़े लिखे हैं, बात पहुंचाओ, बात ही जाएगी। मेरे उस पर हल्ला सुनाई देगा ही नहीं। 2 मुद्दे हैं, उनसे तो पूछिए। 2 मुद्दे तुम्हारे हो गए, 2 मुद्दे हो गए। अब मेरी बात तो हल्ला करोगे सब कट जाएगा, सिर्फ आप लोगों के प्रश्न पहुंचेंगे, और यदि हल्ला करोगे तो प्रश्न भी नहीं पहुंच पाएंगे, सारी वीडियो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। मैं उसको अपलोड भी नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे एक और बात, प्रश्न जो इनके द्वारा बोला गया महाकाल लोक के बारे में, इसके बारे में बोल रहा हूँ कि महाकाल लोक का लोक नहीं, महाकाल मंदिर में जो महाकाल लोक बना है वो उनका उत्तर दे दे। पहले उन्होंने बोला कि लाउड स्पीकर हटा दीजिए। ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जवाब ही नहीं इनके पास। महाकाल मंदिर में जो महाकाल लोक बनाया गया वो सिर्फ वो कमलनाथ जी द्वारा ही बनाया, मतलब उसका वो आया था। उसके बाद ही शिवराज सिंह चौहान ने तो बाद में उस पर महाकाल लोक बनाया। सरकार में बहुत से मंदिरों में सोना पीतल में बदल गया, ठीक है। बहुत से मंदिरों में कौन से मंदिर वो मंदिर कौन सा
नाम बोले, आप नाम बोल दिया हूँ, पर आपको मालूम होगा कोई सा ये नाम अलग है। पूछ रहा हूँ, ये देखो बड़े भाई उसको कंप्लीट तो कर लेना। कौन से मंदिर में? आप सर्च कर धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं बोले। हम राम को लाए, हम उसको लाए, तो राम को लाने वाले तो विजय माल्या और नीरव मोदी को ले आते, 8-10 हजार करोड़ का ही फायदा हो जाता भारत तो आप नीरव मोदी और विजय माल्या को राम से बड़ा मानते हैं क्या? हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है, उन प्रभु श्री राम का आप अपमान करते हैं हर बार। राम को ला सकते हैं, वो विजय माल्या नीरव मोदी को नहीं ला सकते क्या? निर्माण धार्मिक मुद्दे पे ना बात करके आप ये बताइए, जो राम को लाया नीरव मोदी को नहीं ला सकता क्या? विकास हुआ तुम्हारे साथ वाले तुम्हें नहीं बोल रहे, तुम्हारे साथ वाले नहीं बोल रहे। बोलो मेरी बात सुनिए। एक बात बताइए, सरकार आती है, राजनीति कोई भी आता है, राजनेता कोई भी आ जाए, पर उस विषय में आप धार्मिक को ना लाके आप ये बताइए ना विकास कौन कर रहा है? धार्मिक वो धर्म को ना लाए बीच में, आप वो बात करिए जिसने विकास किया है और वो किया। भगवान को लाके हर बात। भाई साहब एक बात बताइए, भगवान को कौन नहीं मानता? सब मानते हैं। आप बात करते हो कि मेरे राम जी हैं, सबके ही राम जी हैं, भगवान सबके ही हैं, पर आप राजनेता करके आप किसी भी नेतागिरी में आप भगवान का नाम क्यों लाते हैं? आप अपने विकास में करिएगा, आपने विकास कितना करा उस पे करिए। ठीक सर, ये बोल रहे थे केदारनाथ मंदिर में 125 करोड़ का सोना पीतल में बदल गया। ये आपके न्यूज वालों ने बहुत बताया था। मेरी न्यूज मत बोलो। अरे मेरे तो आप न्यूज में आते हो। मेरी न्यूज वाले मत बोलो। सुनो, मेरे न्यूज पे देखा है। मेरी बात तो सुन लो। न्यूज वाले में मेरे न्यूज से संबंधित ये मैसेज पहुंच जाएगा कि मेरी टीम का है, मेरी टीवी का है, मेरी इसका एंकर। आप ये बोलो मीडिया का मीडिया द्वारा बताया अब जैसा कि आप सभी ने देखा, दोनों तरफ के विचार यहाँ पर सुने गए। मुद्दों पे बात हुई, विकास पे बात हुई, शिक्षा नीति पे बात हुई। कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ, सिर्फ ढांचा बना दिया गया। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर लंबी फहरिस्त यहाँ पे बता दी गई, आंकड़ों के साथ बता दिया गया कि 700 करोड़ का ये हुआ, सीएम राइज स्कूल बने, पहला सीएम राइज स्कूल बना, कोविड कैंसर सेंटर खोला गया। दूसरी ओर ये बताया गया कि इसी विश्वविद्यालय, इसी कॉलेज को लेकर कुछ समस्याएं बता गई, जिस कॉलेज में आज हम यहाँ पर खड़े हैं। एक और प्रश्न मैं आप दोनों लोगों से पूछना चाहता हूं, और पहले ही निवेदन कर रहा हूं प्रश्न के कि मर्यादा में उत्तर दें। एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में जो है, पिछले बार जो वोटों का आंकड़ा रह गया था वो काफी कम रह गया था, दोनों ही दल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग कितनी हुंकार के साथ यह बोल सकते हैं कि आपका प्रत्याशी कितनी वोटों से इस बार विजय हो रहा है, और इनके प्रत्याशी जो दूसरे विपक्षी पक्ष जो विपक्ष से उनके प्रत्याशी कितनी वोटों से यहाँ से विजय हो रहे हैं? जी भाई साहब, आप लोग क्या बोले? 50,000 वोटों से रामचंद्र सिकरवार जी। भाई साहब, आपने बोला तो बहुत शानदार, आपने अरे बोलने दो ना यार, आपने बोला बहुत बढ़िया सारी बात, लेकिन आप कैमरे में नहीं आए, इधर आके बोलिए। जी भाई साहब, कितने मतों से इस बार विजय होगा? 50,000 मतों से रामचंद्र सिकरवार जी जीत रहे हैं। मंत्री मंत्री एक तरफ मंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, है ना? भाई साहब इधर बोलिए ना। शांति जी, सबके पोल खोलूंगा जी, शांति। मर्यादा देख ली इनकी। मंत्री थे, इन्होंने ऑक्सीजन के लिए कोरोना में पब्लिक तड़प रही थी
सड़कों पे मर रही थी, कोई ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं दिए। एक तरफ ऑक्सीजन मंत्री जी नहीं दिए, मंत्री होते हुए सरकार होते नीचे और ऊपर डबल इंजन सरकार। तो बड़ा डंका ठोक रहे हैं, सुना जनता से, वो तो बड़ा डंका ठोक रहे हैं कि कोविड सेंटर बनाया, ये सेंटर बनाया, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर कितने था उसमें? एक भी नहीं था। उस कोविड सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर रामविशन सिकरवार जी ने कोविड सेंटर में ऑक्सीजन जो सिलेंडर थे शाजापुर से लेकर पूरे जिले में ऑक्सीजन मेन जो बना अंगद सर ऑक्सीजन लेके खड़ा रहा, प्राइवेट अपने निजी जेब के दम से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आया और कोविड में हर आदमी चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का, हिंदू मुसलमान, उनने कोविड के लिए ऑक्सीजन लोगों को सप्लाई किया। 5 साल में इनका एक भी काम कोई बता दे, इनके 5 साल के काम पे जनता इनका जो वोटर है उनको वोट नहीं करना चाहता। भाई साहब, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, आप थोड़े से लेट हो गए हैं। क्या विकास किया इनने? अपनी बात रख ली, इनने उस पर डिपेंड कर लिया। आप तो इनके ये मुद्दा हो गया है खत्म। आपने जो बात बोली उसकी मैंने स्वीकार कर ली। मेरा जो प्रश्न था वो आपने मार डाला, उसकी हत्या हो गई। दूसरी पक्ष से पूछने ही दिया ना। मैंने इनसे पूछा कि वो वाला जो इस बार कितनी मतों से विजय हो रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी पार्टी के समर्थक हैं, तो भैया बता, हमारी आदरणीय बहना यहाँ पर उपस्थित और यहाँ पे और भी लोग उपस्थित है। मैं उनसे पूछ रहा पहले इस प्रश्न का उत्तर दें कि इस बार आपको क्या लग रहा है, आपके प्रत्याशी कितनी मतों से यहाँ से विजय होने वाले हैं? इतना सोचना पड़ रहा है। हम इतना बोलते ना, सोच समझ कर बोलते, हवा में नहीं बोलते। से 2 प्रश्न जो अभी तक नहीं बोल पाए हो, ऐसा कोई है जो अभी तक कैमरा पे नहीं बोल पाया हो? आप आ जाए भाई साहब, एक आप भी आ जाए भाई साहब। एक मिनट, ये 2 लोग अभी तक इस तरफ से हैं, मैं नहीं पता किस तरफ से, ये लोगों की वॉइस वो लोग और जो हो जो अभी तक इनकी बात यहाँ पर नहीं पहुंची। जी भाई साहब आप आ जाए। और जी भाई साहब आप लोग, जी भाई साहब आपका क्या प्रश्न है? सर मेरा केवल एक प्रश्न है कि जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, वो गरीब है जो गरीब होते जा रहे हैं, तो ये क्या कारण है सबसे बड़ा? आप ये बताइए। आप मेरे को पत्रकार से पूछिए, माइक मैं पकड़ लूंगा भाई साहब। जी मैं सिलेक्टेड हूँ जी आर्मी क्लर्क में जी। हमारा कार्यकाल 4 साल का है मात्र जी। इन नेताओं का भी, मुख्यमंत्री का भी 4 साल कर दो कि जिंदगी में बस 4 साल ही चुनाव लड़ेंगे, फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। हमें 4 साल बस, पहले 15 साल ही जी। मोदी सरकार ने 4 साल का 20 लाख में मतलब उसकी कीमत लगा ली उनने। एक सोल्जर की कीमत बस 20 लाख। 20 लाख ये करोड़ों कमा लेते हैं एक इलेक्शन में। मेरी बात सुन लो। अरे हाँ, ये करोड़ों कमा लेते हैं एक इलेक्शन में। और हम आर्मी वालों का क्या बस 4 साल। 4 साल में क्या होता है? क्या होता है 20 लाख में? क्या होगा? मैं एक आर्मी की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं आर्मी सिलेक्टेड हूँ, ये सब आर्मी वाले यहाँ पे। तो मैं ही समय दे रहा हूँ, इधर आओ बीच में। आर्मी सिलेक्टेड हूँ इसीलिए मैं कोई जवाब दूंगा। हमसे थोड़ी पूछ रहे चुनाव आयोग से कर रहे दोनों पार्टी की तरह, जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे बीच में एक युवा उपस्थित है जो स्वयं अग्निवीर में सिलेक्टेड है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। और उनके द्वारा एक प्रश्न है, वो बोल रहे हैं ना मैं बीजेपी से आता हूँ ना मैं कांग्रेस से आता हूँ। उनने एक बहुत ही सीरियस मुद्दा यहाँ पर पहुँचाया है। जी भाई साहब आपकी और क्या समस्या है आप बताएं। यही है मेरा एक प्रश्न यही है, उनकी बात हिंदू मुस्लिम ना करे, चुनाव में हिंदू मुस्लिम ना करे, विकास की बात करे, केवल विकास की बात होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम राम की बात है। भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, पर पहले सिर्फ मुस्लिम होता था, अब हिंदू